जब भी मेरे क्लिनिक पे कोई पीसीओएस की पेशेंट आती है तो उसका मेन कंसर्न होता है अपने इरेगुलर पीरियड्स को लेकर, अपने वेट गेन को लेकर और फेशियल हेयर को लेकर। लेकिन जब मैंने उनकी डीप क्लिनिकल हिस्ट्री ली तो मुझे समझ में आया कि 80% वुमेन एक साइलेंट प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पीसीओएस और आपके कॉन्स्टिपेशन का कनेक्शन हो सकता है? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। क्या पीसीओएस कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है या कॉन्स्टिपेशन पीसीओएस कॉज करता है? इन दोनों का बहुत क्लोजली कनेक्शन होता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाए कि कहीं आप भी इस पीसीओएस और कॉन्स्टिपेशन की साइकिल में फंसे तो नहीं हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि हमारे हार्मोन्स डाइजेशन को कैसे स्लो करते हैं। तो देखिए, मेडिकल साइंस कहती है कि पीसीओएस का रिलेशन सिर्फ इनफर्टिलिटी से नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसका असर हमारे गट, हमारे नर्वस सिस्टम दोनों पर पड़ता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट हार्मोन आता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही बॉडी में हाई प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस बिगड़ता है या प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हमारी इंटेस्टाइनल मसल को स्लो कर देता है, वहाँ के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ नहीं पाता और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सेकेंड आता है इंसुलिन हार्मोन। जब पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और ये इन्फ्लामेशन गट लाइनिंग को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। एंड थर्ड, मेल हार्मोन। आप सबने सुना होगा कि पीसीओएस के केस में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हाइपर एंड्रोजिनिज्म हो जाता है, जो हमारे गुड गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता और हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होने की वजह फर्मेंट होने लगता है, जिसके कारण ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन होता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, क्या पीसीओएस कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है या कॉन्स्टिपेशन पीसीओएस कॉज करता है? इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं। तो देखिए, हमारा जो लीवर होता है वो एक्सेस एस्ट्रोजन और टॉक्सिन्स को स्टूल के ज़रिए बाहर निकालता है, लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल लंबे समय तक इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है तो ये जो यूज्ड एस्ट्रोजन होता है वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से ब्लड में एंटर कर जाता है। और ये जो वेस्ट एस्ट्रोजन हमारे स्टूल में प्रेजेंट रहता है, इसको एक्टिवेट करने का काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकोरिडेज। और इस एंजाइम के कारण हमारा जो वेस्ट एस्ट्रोजन रहता है वो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है और इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन रिसर्कुलेशन। और रिजल्ट ये होता है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्ने ज़्यादा होंगे, आपका पीसीओएस के सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे। अब देखिए, पीसीओएस की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ या जो मेल हार्मोन लेवल बढ़े वो आपके कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो यूज्ड एस्ट्रोजन होता है वो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और वो फिर से आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को वर्स करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी साइकिल है कि अगर आपकी बॉडी में ये स्टेबलाइज हो गई तो ये आपके सिम्टम्स को वर्स करते जाएगी, आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हमें पहले पीसीओएस को ठीक करना चाहिए या कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहिए, या दोनों को हम एक साथ कैसे ठीक कर सकते हैं? तो चलिए समझते हैं। तो अगर आपने मेरे कॉन्स्टिपेशन के वीडियोस देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होता है। क्या हमें लैक्सेटिव यूज करना सही है या नहीं है? अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो एक बार जरूर देखें। तो देखिए, अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको दोनों चीजों पर एक साथ काम करना होगा। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस यानी पीसीओएस के साथ एक साथ डील करना होगा। तो मैं यहाँ आपको कुछ बेसिक टिप्स दे रही हूँ, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। सबसे फर्स्ट, फाइबर एंड हाइड्रेशन। अपने रूटीन में कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर इंक्लूड करें। ये फाइबर आप ओट मील से ले सकते हैं, सलाद से ले सकते हैं, चिया सीड से ले सकते हैं। और अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप हाइड्रेशन अपना
बहुत अच्छा रखे। कम से कम 3 से 4 गिलास पानी एक्स्ट्रा पिए। सेकेंड, मैग्नीशियम रिच फूड। अपनी डाइट में पालक को शामिल करें, नट्स को शामिल करें और सीड्स को शामिल करें ताकि आपको प्रॉपर मैग्नीशियम मिल सके, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी मसल्स को नेचुरली रिलैक्स करता है। थर्ड, फर्मेंटेड फूड। अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड ज़रूर शामिल करें। कम से कम 3 डेज अ वीक फर्मेंटेड फूड लें। फर्मेंटेड फूड आपके गुड बैक्टीरियाज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है और आपका डाइजेशन भी अच्छा रखता है। फोर्थ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। अपने रूटीन में योगा को ज़रूर शामिल करें। मलासन, स्क्वाट पोज ज़रूर करें। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। ये आपके इंटेस्टाइन के बॉवल मूवमेंट को भी इम्प्रूव करता है। एंड द लास्ट वन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल लेवल को हाई करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, जो आपके डाइजेशन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये एक्सपीरियंस करा है कि जब भी हम पेशेंट में हार्मोनल और गट हेल्थ दोनों पर एक साथ काम करते हैं तो जो पेशेंट होता है वो जल्दी ठीक होता है और उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह से परमानेंटली क्योर होती है। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो आपका पेट होता है वो आपका दूसरा ब्रेन होता है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपका पेट ठीक नहीं रहेगा तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे और आपका PCOS भी ठीक नहीं होगा। आई होप कि आपको PCOS और कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग में क्या कनेक्शन है आपको समझ में आया होगा। और अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो कंसल्टेशन है वो पेड है, इसीलिए वही लोग कॉल करें जिन्हें वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।